हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉन्टैक्टर होल्डिंग सर्किट क्या होता है एवं कॉन्टैक्टर को होल्ड क्यों करते हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले कॉन्टैक्टर का वीडियो देख लीजिए और पुश बटन का वीडियो देख लीजिए। इसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आपको बता दें कि कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए पुश बटन का प्रयोग करते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉन्टैक्टर को चालू या बंद करने के लिए हम पुश बटन का प्रयोग करते हैं। चालू करने के लिए और बंद करने के लिए अलग अलग पुश बटन का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पुश बटन जो होता है दो प्रकार का होता है, जैसे एनो पुश बटन होता है और एक एनसी पुश बटन होता है। एनो का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और एनसी का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो जब देखिए कॉन्टैक्टर में पुश बटन का प्रयोग किया जाता है, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर चालू हो जाता है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब ये जो पुश बटन होता है जब तक इसको हम प्रेस किए रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एनो है, नॉर्मली ओपन पुश बटन है, ये आपका जो है एनो है। ये देखिए इसमें जब हम इस स्टार्ट पुश बटन को जब प्रेस करते हैं तो हमको क्या होता है, यहाँ पर सप्लाई प्राप्त होता है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगा है, इसके कॉन्टैक्टर इससे कनेक्ट है, तो कॉन्टैक्टर मान लीजिए सब जब प्रेस करते हैं इसको तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रेस किए रहते हैं तभी तक कॉन्टैक्टर ऑन रहता है। जैसे ही अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो मतलब कि अगर यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई नहीं प्राप्त होगा। मतलब कि कॉन्टैक्टर अगर लगा है तो कॉन्टैक्टर में सप्लाई नहीं प्राप्त होगा, मतलब कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। मतलब कि पुश बटन जो होता है जब तक इसको हम प्रेस किए रहते हैं तब तक हमको क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई प्राप्त होता है, और जब इसको छोड़ देते हैं तो सप्लाई प्राप्त नहीं होता है। मतलब जब सप्लाई नहीं प्राप्त होता तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, और जब तक प्रेस किए रहते हैं तब तक हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहता है। तो मतलब कि अब कॉन्टैक्टर को अगर हमें ऑन ही अवस्था में हमको रखना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो होल्डिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे कि होल्डिंग कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लीजिए आर वाई बी आपका ये तीन फेस हैं, तीन फेस हैं। अब यहाँ से हम बनाएंगे आपका कॉन्टैक्टर बनाएंगे। तो कॉन्टैक्टर बनाने के लिए ये कॉन्टैक्टर को हमें होल्ड करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे ओवरलोड रिलीज में नहीं लगाते हैं, इसको हम सीधे मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। मोटर से कनेक्ट कर दिए और एक कॉन्टैक्टर जो बन गया, ये आपका कॉन्टैक्टर हो गया, ये आपका कॉइल टर्मिनल हो गया। ये यहाँ से अब इसमें हमको पुश बटन लगाना है। तो हम इसको अगर इसमें हमको पुश बटन लगाने से पहले इसको सप्लाई प्राप्त होना चाहिए। अगर इसको यहाँ पे हमें पुश बटन लगाना है तो कैसे लगाएंगे उसको समझते हैं। पुश बटन लगाने के लिए ये मान लीजिए यहाँ से एक इसका आर वाई बी है, ये आर वाई बी है। आर वाई बी तीनों में से कोई सा फेज उठा लेंगे, यहाँ से एक फेज उठा लिए, और मान लीजिए यहाँ पे हमने एक स्टार्ट पुश बटन लगा दिया। यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगा दी। अब इसका जो ये एक वायर है कॉइल टर्मिनल है, यहाँ पे इसको A1 A2 बोल देते हैं। ये कॉइल टर्मिनल जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो कॉन्टैक्टर क्या होता है, ऑन या ऑफ होता है। तो ये कॉइल टर्मिनल जो इसका एक वायर इसमें, ये मान लीजिए आपका कॉइल टर्मिनल है ये A, और ये दूसरा पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसके जो स्टार्ट पुश बटन से जो एक तार आया इसमें कनेक्ट कर दिया, दूसरे तार को हम भेज दिए कहाँ पे, न्यूट्रल के लिए। तो आपका फेज हो गया न्यूट्रल। जब सप्लाई दोनों जगह से मिलेगा तब ये क्या हो, कॉन्टैक्टर ऑन या ऑफ होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम अगर पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा ये कॉन्टैक्टर क्या होता है, ऑन हो जाता है। जब तक पुश बटन को प्रेस किए रहते हैं तब तक कॉन्टैक्टर ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। तो मतलब कि होल्डिंग सर्किट जब करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर को, इसको पुश बटन को मतलब छोड़ने पर भी क्या रहता है, ऑन ही अवस्था में रहता है। तो इसके लिए ही होल्डिंग सर्किट किया जाता है। तो कैसे होल्ड करते हैं अब देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्टर का डायग्राम बनाते हैं।
ये आपका एनो कॉन्टैक्ट है। ये आपका कॉन्टैक्टर हो गया। अब यहाँ से हमको होल्डिंग करने के लिए सबसे पहले एक पुश बटन लगाते हैं। यहाँ से कोई सा भी एक वायर उठाएंगे, यहाँ से एक वायर उठा के हम, ये मान लीजिए आपका यही आपका जो वायर उठाई ये फेज़ है, तो यहाँ से एक वायर उठा के सबसे पहले एनसी पुश बटन लगाते हैं, एनसी पुश बटन। इसके बाद स्टार्ट पुश बटन लगाते हैं। अब इसके बाद जो आपका ये कॉइल है, यहाँ पे जो कॉइल का जो टर्मिनल होगा, कॉइल टर्मिनल जो होगा उसके यहाँ पे सप्लाई देंगे। ये कॉइल टर्मिनल आपका हो गया। अब यहाँ से न्यूट्रल दिया जाएगा। तो इसकी होल्डिंग करने के लिए जो स्टार्ट पुश बटन देखिए, जब यहाँ से फेज एक फेज यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ पे सप्लाई आएगा। जब हम इसको प्रेस करेंगे तब हमारा कॉइल टर्मिनल जो होगा क्या होगा, एनर्जाइज्ड होगा, मतलब कि कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन जब ये स्टार्ट पुश बटन है ये, लेकिन जब हम इसको प्रेस किए रहेंगे, इसको अगर जब छोड़ देंगे तो इसमें सप्लाई नहीं जाएगा, तो मतलब कि ये कॉइल टर्मिनल क्या होगा, डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा, तो मतलब ये ऑफ अवस्था हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि मतलब कि ये पुश बटन को छोड़ने पर भी ये एनर्जाइज्ड रहे, मतलब कि इसमें सप्लाई जाता रहे। तो इसको क्या करने के लिए, यहाँ से जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, मतलब सहायक कॉन्टैक्ट होता है, इससे वायर दो उसको क्या करते हैं, स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से एक तार निकालेंगे, इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। अब देखिए, जब इसको एक बार प्रेस करेंगे हम, जब इसको हम एक बार यहाँ से प्रेस कर देंगे तो ये जो एनो सब जो एनो कॉन्टैक्ट है ये सब क्या हो जाएंगे, एनसी हो जाएंगे। ये जब एनसी हो जाएंगे तो यहाँ से जब इसको एनसी हो जाएंगे तो ये सप्लाई इसको एनर्जाइज हो जाएगा, इसको सप्लाई मिलने लगेगा। लेकिन जब इसको हम छोड़ देंगे तब भी इसको सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये जो होगा एक बार क्या होगा, एनो से एनसी बन जाएगा। तो यहाँ से ये सप्लाई जो है ये दोनों टच हो जाएंगे। यहाँ से ये सप्लाई लेके आगे लेके कॉन्टैक्ट जो कॉइल टर्मिनल है उसको एनर्जाइज करता रहेगा और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्टर होल्डिंग सर्किट इसको कहते हैं, कि मतलब कि कॉन्टैक्टर को ऑन अवस्था में कैसे बनाना है, उसके लिए होल्डिंग सर्किट की जाती है। होल्डिंग सर्किट करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट पुश बटन का जो दोनों पॉइंट होता है, इसको एक सहायक कॉन्टैक्ट से क्या करते हैं, समांतर में जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, होल्डिंग सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम एवं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम किस प्रकार बनता है। अगर आपने समझ लिया कि कॉन्टैक्टर क्या है, उसका डायग्राम, और OLR मतलब ओवरलोड रिले, और कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट, अगर ये तीनों चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से पावर वायरिंग डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम DOL स्टार्टर का आसानी से बना सकते हैं।